एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। जो नॉन एलिजिबल कंपनीज थी उनको पिछले दरवाजे से एलिजिबल बनाया गया और उनको जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए, उनको जो काम दिया गया, उसने बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दाम वसूले उस काम के और दिल्ली की सरकार के माध्यम से जनता को नुकसान पहुंचाया। एक सप्ताह में केजरीवाल सरकार ने 2 कदम उठाए हैं, जिससे शीला मुश्किल में फंसती दिख रही हैं। केजरीवाल ने अवैध कॉलोनियों में प्रोविजनल सर्टिफिकेट के मुद्दे पर राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में राष्ट्रपति से शीला दीक्षित के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की इजाजत की मांग की गई है। स्ट्रीट लाइट घोटाले में एफआईआर भी शीला के लिए मुश्किलें बढ़ा सकती है। केजरीवाल सरकार के इस एक्शन के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। केजरीवाल पर शीला दीक्षित के कथित भ्रष्टाचार को लेकर नरम पड़ने के आरोप लग रहे थे। शीला पर अभी सीधी कार्रवाई भले न हुई हो, लेकिन केजरीवाल ने खुद के लिए ढाल तो तैयार कर ही ली है। देखिए, बड़ी अजीब सी बात है कि एफआईआर भी दर्ज हो रही है और नाम भी नहीं है। और जबकि शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट थी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के तथ्य थे और उसके अलावा तमाम एजेंसीज ने इस बात को पुष्टि की थी कि कॉमनवेल्थ खेलों में हजारों करोड़ रुपए का गबन हुआ है। तो एफआईआर में नाम ना होना, इसका मतलब तो जनता ही अब तय करेगी। अपने गठन के शुरुआती दिनों में आम आदमी पार्टी ने शीला से लेकर कई बड़े नेताओं के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामले उजागर करने का दावा किया था, लेकिन सरकार बनने के बाद पार्टी करप्शन के खुलासों या आरोपियों को जेल तक पहुंचाने के लिए कोई सार्थक पहल करती नजर नहीं आई। मैंने विधानसभा के पटल पर दिल्ली की शीला सरकार के खिलाफ कई दर्जन घोटालों के मामले हर विभाग के, उनको मैंने रिकॉर्ड पर रखा है। अभी तक उन सब की जांच प्रारंभ क्यों नहीं हुई, और हुई है तो ये खाली सांकेतिक एक्टिविटी क्यों हो रही है? पूरे तरीके से राजनीति से प्रेरित है और श्री अरविंद केजरीवाल अपना दिमागी संतुलन खो बैठे हैं। मैं ये स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि कॉमनवेल्थ गेम हो, कोई और स्ट्रीट लाइट, कोई भी विषय हो, आप उसकी जांच कराने का अधिकार सरकार को है। कांग्रेस उसका स्वागत करेगी, लेकिन पहले एफआईआर बाद में जांच, उससे उनकी नीयत में खोट है, ये साबित होता है और ये सारा मामला पूरे तरीके से राजनीतिकरण किया जा रहा है। विरोधी भी केजरीवाल सरकार की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आंदोलन से दिल्ली की गद्दी तक का सफर तय करने वाले केजरीवाल ये अच्छी तरह से जानते हैं कि अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए ये मुद्दा भी जिंदा रखना होगा। कभी चिट्ठी तो कभी एफआईआर का फैसला। कुछ और हो न हो, केजरीवाल ने खुद के भ्रष्टाचार के खिलाफ योद्धा होने का भ्रम तो बना ही रखा है। कॉमनवेल्थ खेलों के दौरान खरीदे गए स्ट्रीट लाइट घोटाले के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पहला एफआईआर तो दर्ज कर दिया है, लेकिन इस एफआईआर में न शीला दीक्षित का नाम है और न ही किसी और अभियुक्त का। ऐसे में विपक्ष अब भी ये सवाल उठा रहा है कि आखिरकार वो सबूत कहां गए, जिसका हवाला देकर आम आदमी पार्टी बार बार कह रही थी कि शीला दीक्षित सबसे भ्रष्ट है। वहीं आपकी सरकार कह रही है कि जांच का इंतजार कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी सबके सामने होगा। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन सिंह के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राघव चड्ढा जी, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आरती मेहरा बीजेपी से, और बरखा सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि कांग्रेस से हैं। शुरुआत राघव जी हम आपसे करना चाहेंगे। आप करते हैं तब भी मरते हैं, नहीं करते हैं तो और मरते हैं। आपने जैसे ही एफआईआर की बात की, भारतीय जनता पार्टी कहती है कि नामजद एफआईआर क्यों नहीं है, और कांग्रेस कहती है कि आपके नेता यानी कि अरविंद केजरीवाल अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, एफआईआर दर्ज करा दी है, जांच शुरू ही नहीं हुई है। तो भैया आपके लिए तो बड़ी मुश्किल है। देखिए, मुश्किल तो है क्योंकि ऑपोजिशन ऐसा है, बट आपने जो 2 सवाल करे हैं मैं उनका अच्छे से जवाब देता हूं। पहली आपने बात करी कि एफआईआर करी और उसमें इनका नाम नहीं लिखवाया। पहली बात तो यह है कि एफआईआर की कॉपी इन लोगों के पास है नहीं, लोग बस बोले जा रहे हैं कि उसमें नाम नहीं है, नाम नहीं है। एफआईआर में बाकायदा लिखा गया है कि द देन चीफ मिनिस्टर, हिज सेट ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑफिसर्स। तो द देन चीफ मिनिस्टर का मतलब है कि उस समय जब ये घटना घटी, उस समय चीफ मिनिस्टर कौन था, ये बाकायदा एफआईआर में लिखा हुआ है। और इसकी आप चिंता ना करें कि एफआईआर में उनका नाम नहीं आया, द देन चीफ मिनिस्टर लिख दिया। अगर आप उसको ध्यान से पढ़ेंगे तो वो उन्हीं को इंडिकेट करता है। दूसरी चीज, एफआईआर दिल्ली सरकार ने नहीं दर्ज कराई है, एंटी करप्शन ब्यूरो ने दर्ज कराई है, तो वो उनका प्रोगेटिव है। दूसरी चीज आपने ये उठाई कि भाजपा ये कह रही है कि इनको गवर्नेंस नहीं आती है। कांग्रेस ये कह रही है कि आपके मुख्यमंत्री ने अपना दिमागी संतुलन खो दिया है। हाँ,
हाँ, अब उनका क्या, उनसे तो ऐसी बातें एक्सपेक्टेड ही हैं। कभी इनके गृह मंत्री जाके इनको पागल कहते हैं हमारे मुख्यमंत्री को, तो कभी ऐसी बातें करते हैं। तो जिन लोगों ने अजय जी 15 साल देश को लूटते आए हैं, जब दिल्ली के सरकारी खजाने को लूट लिया, कॉमनवेल्थ में 70,000 करोड़ का घोटाला कर लिया, शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट है, सीएजी की रिपोर्ट है, इतनी हार्डकोर फाइंडिंग्स हैं, उसके बाद ये लोगों से मैं तो ये एक्सपेक्ट करता था कि आज न्यूज चैनल पे डिबेट पे भी नहीं आएंगे, इन लोगों का मुंह इतना काला हो गया है। अरे नहीं, ऐसा मत कहिए, बहुत बढ़िया है, आज ऐसा मत कहिए, डिबेट तो होने दीजिए। पता चला कि आपके कहने के बाद लोग आना भी बंद कर दें, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। रावी जी, आरती जी, द देन चीफ मिनिस्टर, और ये एफआईआर में लिखा हुआ है, और आम आदमी पार्टी के तमाम प्रवक्ता हर बार यही सफाई देते आ रहे हैं जब से ये बात सामने आई है। अब इसके बाद भी आप लोग का आपत्ति क्यों है? एफआईआर दर्ज ना हो रहा था तब आपको आपत्ति थी, अब एफआईआर दर्ज है तब भी आपको आपत्ति है, ऐसा क्यों? जी, हमें बिल्कुल कोई आपत्ति नहीं है, स्वागत करते हैं। लेकिन देखिए 538 पेज की रिपोर्ट जी, उसमें 33 चैप्टर, सिर्फ 13 पन्ने लिए जाते हैं और बड़ी सोची समझी नियत पे तो इनकी शक है। 92 करोड़, अभी ये नेता आप बोल रहे थे, नए नए छोटे नेता है, मैं राजनीति में इनका राघव का स्वागत करती हूँ जी, लेकिन 70,000 करोड़ की बात कर रहे थे, 92 करोड़ का बीच में से निकाला और उसमें इनके नेता एमसीडी की भी बात करते। मैं पहले एमसीडी की ही पहल करूंगी। देखिए, अभी 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल पहले तो चमकाते थे 370 पेज की रिपोर्ट मंचों से कि हम आते ही शीला दीक्षित जी को और भ्रष्ट मंत्रियों को सबको अरेस्ट करेंगे, हमारे पास सारे प्रूफ है, चैनल्स के माध्यम से दिखाते थे। अब इन्होंने, एक मिनट, एक सेकंड बीच में नहीं बोलिए प्लीज। अब इन्होंने, मैं आपके बीच में नहीं बोली, अब इन्होंने हमारे हर्षवर्धन जी से प्रूफ मांग लिए। हमने एलजी के माध्यम से अजय जी पूरी की पूरी शुंगलू कमेटी जो प्रधानमंत्री द्वारा गठित थी, सीएजी की, पीएसी की पूरी रिपोर्ट इनके पास, लेकिन आरती जी, अब तो शुरुआत हो गई ना, इसका तो स्वागत कीजिएगा कि नहीं? लिखा, जो सारे मीडिया को लिखा, उसमें हमने एमसीडी का भी वो लाइट का लिखा जी। इनकी नीयत साफ नहीं है, ये दोनों पार्टियों को घेरे में लेना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पाएंगे क्योंकि बीजेपी ने तो पहले ही इंक्वायरी ओपन कर दी थी और हमारी इंक्वायरी ओपन, एमसीडी के तो ऑलरेडी चार्जशीटेड चल रहे हैं। अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ, हो गई, सब कुछ हो गया। आरती जी, अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ तो आपको लगता है नहीं है अजय जी, आरती जी, अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ, सिर्फ एक जंजाल फ्रेंडली मैच हो रहा है, जांच करना एमसीडी के ऑफिसर्स के लिए वो गैर संवैधानिक है। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। अच्छा आरती जी, जरा मैं आपसे समझना चाहता हूँ, आप ये कह रही, हमारे तो ऑफिसर्स पे चल रही है। राघव चड्ढा जी को अभी पता नहीं है अजय जी, सुनिए तो सही, उनको जेल भी हो चुकी है, उनके ऊपर चार्जशीट चल रही है, सीबीआई हो रही है, पूरा कुछ हो रहा है, इन्हें अगर मैं आपको सही समझ पा रहा हूँ और हमारे दर्शक आपको सही समझ पा रहे हैं, तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में ये फ्रेंडली मैच है, एफआईआर दर्ज भी करा दो, कोई ठोस कार्रवाई भी मत करो, आराम से सब कुछ खेलते रहो, हैप्पी हैप्पी गो लकी। ये भाजपा की प्रवक्ता बोल रही हैं, हम पढ़ के नहीं आए हैं। 16.5 करोड़ का जो घोटाला है इस पूरे 40 करोड़ में, वो 16.5 करोड़ का घोटाला एमसीडी के एमडी को मैं होता है। एक सेकंड, मैं आता हूं आपके पास, जरा बरखा जी से भी बात कर लेते हैं, क्योंकि फ्रेंडली मैच आप दोनों के बीच में है ना। बरखा जी, फ्रेंडली मैच आप लोग खेल रही हैं, ये पॉलिसी अपनाते हैं ये लोग। देखिए, अभी राघव जो कह रहे थे कि हमारे मुख्यमंत्री को पागल मुख्यमंत्री बोलते हैं और इतने कितने वर्षों से इन्होंने मुंह काला कर लिया, चुरा के खा लिया, डाका डाल लिया, तो एक बात मैं बता दूं, आपके मुख्यमंत्री जी जहां से पढ़ के आए हैं आईआईटी, वो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बनाई हुई थी और वहां पे बड़े खास लोग जाते हैं, कोई आम लोग नहीं जाते हैं, तो वो खास जगह से पढ़ के आए हैं, खास जगह से पढ़ के वो आम आदमी बन रहे हैं। ये क्या बात ठीक है? और हमने जो जिसके पास मस्तिष्क है, अरे ये क्या बात है, दाखिले के लिए काबिल है, इसमें क्या बात? एक बात सुनिए, बात सुनेंगे आप, अपने से बड़ों की बात सुनो बेटा। हाँ बोलिए बोलिए जी, बिल्कुल हम बड़े हैं तुमसे, हाँ हम आपसे बड़े हैं, इज्जत करिए बड़ों की। मैंने कब बोला आपकी पार्टी में, पहले आपकी पार्टी में सिद्धांत सिखाइए, तमीज सिखाइए। आप अच्छा। ये आपको पागल मुख्यमंत्री बुरा लग गया,
हमको भी बुरा लगा जब आपने कह दिया कि शिंदे कौन होता है, आपको डूब के मर जाना चाहिए, आपके मुख्यमंत्री को डूब के मर जाना चाहिए। इतने बुजुर्ग आदमी को उनके बाप के दाखिल हैं वो, उनको कह रहे हैं कौन होता है। अपने पाप धोने के लिए आप ऐसी बातें कर रही हैं, अपने पाप धोने के लिए ऐसी बातें, आप मुद्दों पे बात करिए ना। अच्छा